अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं बिज़नेस बुक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपके लिए डिश वाश सोप का फार्मूला लेके आया हूं, फार्मूलेशन का तरीका लेके आया हूं। इससे आप अच्छा साबन विम बार के मुकाबले का साबन इस फार्मूले पे अमल करते हुए आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। अगर चाहें तो फिर उसे मार्केट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो इंग्रेडिएंट है, सबसे ज़्यादा डलने वाला जो इंग्रेडिएंट है इसका, वो होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट होता है मार्बल का चूरा, यानी कि जो मार्बल बनाने वाली फैक्ट्री मार्बल काटती हैं, जो चूरा निकलता है बीच में से, उसका जो पाउडर होता है उसे हम डोलोमाइट कहते हैं। वो 10 केजी ले लेना है हमने। उसके बाद सोडा, दूसरा इंग्रेडिएंट सोडा हमें चाहिए। ये धोबी सोडा होता है, इसको हम धोबी सोडा बोलते हैं आम ज़ुबान में। ये भी हमने आधा किलो ही लेना है, यानी कि 500 ग्राम लेना है। हल्की फुल्की जो बर्तनों के ऊपर मैल होती है उसको ये साफ़ कर देता है। तीसरे नंबर पे हमने कास्टिक लई लेनी है, ये भी 500 ग्राम लेनी है। कास्टिक लई का काम जो जमी हुई मैल चिकनाई होती है, बर्तन जल जाते हैं, जो खाना बनाते हुए तेल उसके अंदर जम जाता है, उसको खेड़ता है, उसको साफ़ करता है। ये इसका कास्टिक लई का काम है। उसके बाद हमने सोडियम सिलिकेट लेनी है 1 किलो। सोडियम सिलिकेट को हम वाटर ग्लास भी कहते हैं, इसको गोंद भी कहा जाता है। ये टूटने से रोकता है, इसको जोड़ता है, इसको मतलब मजबूत करता है। जो हमारा मटेरियल होता है उसको सारे को जोड़ के मजबूत कर देता है। साबुन की टिक्की हमारी टूटती नहीं सल्फ्यूनिक की वजह से। उसके बाद हम वाइट ऑयल डालेंगे। वाइट ऑयल में उस पर मेरी वीडियो बनी हुई है, ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके वाइट ऑयल कैसे बनता है इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें सल्फ्यूनिक शैम्पू बेस नमक वगैरह होता है, ये इसमें चिकनाई पैदा करता है और इसके अंदर चिकनाई भी होती है, फोम भी बनता है और ये सफाई भी करता है वाइट ऑयल। उसके बाद हम रंग डालेंगे, कोई भी रंग डाल सकते हैं, पीला नीला काला, कोई किसी भी रंग की हम अपनी प्रोडक्ट तैयार करना चाहते हैं वही रंग डालेंगे। वो रंग सिर्फ हम 5 ग्राम डालेंगे। उसके बाद हमने खुशबू डालनी है। खुशबू भी 5 ग्राम, मार्केट में हर तरह की खुशबू है, जो हमें खुशबू अच्छी लगती है वो हम इसमें डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। कम से कम 30 मिनट तक इसको ज़रूर मिक्स करें ताकि मटेरियल अच्छी तरह हल हो सके। मटेरियल ज़्यादा नरम भी ना हो और ज़्यादा सख्त भी ना हो। नरम होगा तो भी टिक्की टूट जाएगी और सख्त होगा तो भी टिक्की ठीक से नहीं बन पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है मटेरियल नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर फार्मूलेशन अच्छी लगी हो ये, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो भी फार्मूलेशन पे होंगी, इसकी फैक्ट्री लगाने का जो फिजिबिलिटी होगी उस पे होंगी, वो आपको आसानी से मिल सके। इसके साथ ही सैयद मुनव्वर हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।